तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लोको पायलट कैसे बने और इसकी कितनी सैलरी होती है और सीनियर होने के बाद आपको क्या सैलरी मिलेगी। तो आज हम लोको पायलट से जुड़ी सारी बातें को बारे में जानेंगे। तो फिर से आए हैं गजब का फैक्टर यूनिक नॉलेज लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ट्रेन का ड्राइवर जिसे हम लोको पायलट कहते हैं, इनकी वैकेंसी क्या होती है, इंडियन रेलवे द्वारा ही निकाली जाती है, जिसके लिए कैंडिडेट के पास ITI, डिप्लोमा, बीटेक इनमें से किसी एक टेक्निकल डिग्री का होना जरूरी है। अगर आपके पास भी इन चीजों में से कोई एक डिग्री है तो आप भी रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, अगर रेलवे की वैकेंसी है तो फटाफट डाल दीजिए। तो जब दोस्तों रेलवे की वैकेंसी आती है तो 2 एग्जाम देना पड़ेगा। शुरुआत में तो 2 एग्जाम होंगे जिसको कंप्यूटराइज CBT टेस्ट कहा जाता है। 2 टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद उन्हें साइको देना पड़ता है। यहाँ आप वो वाला साइको मत समझ लीजिएगा, यहाँ साइको का एक टेस्ट होता है। अगर आपको ना मालूम हो तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं और आप इस पिक्चर के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप साइको टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे आपको रख लिया जाएगा। इससे क्या होता है, अगर आप साइको टेस्ट को क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्ट हो जाता है और जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया है उस जोन के हिसाब से जहां भी रेलवे को जरूरत होगी या फिर डीजल लोकोमोटिव में जरूरत होगा, चाहे इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव में जरूरत होगा, उस तरह से आपको वहां पे ट्रांसफर कर देगा। फिर क्या होता है, जब हम असिस्टेंट लोको पायलट में सिलेक्ट हो जाते हैं फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। इन ट्रेनिंग में हमें सिग्नल्स के बारे में, कैसे क्या कब ट्रेन रोकनी है, कैसे हमको ट्रेन के रूल्स को फॉलो करना है, उसकी सारी जानकारियां दी जाती है। तो दोस्तों, जब उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो सबसे पहले उनको असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे गुड्स ट्रेनों में उनको दे दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले उन्हें गुड्स ट्रेन दी जाती है जिसमें वो सारे रूल रेगुलेशन को जान लेते हैं और कैसे ट्रेन में क्या होता है उसकी सारी जानकारियां उनको मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि गुड्स ट्रेन सबसे पहले उनको दिया जाता है। जब वो क्या करते हैं, 2 या 3 साल तक गुड्स ट्रेनर में एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो उनकी उस समय सैलरी जो होती है वो 35,000 से 36,000 होती है। तो जैसे ही क्या होता है, अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उनको उसमें ओवर टाइम भी मिलता है। इनकी जो ड्यूटी होती है 108 घंटे की 14 दिन में होता है। अगर इससे ज्यादा वो काम कर रहे हैं तो उनको ओवर टाइम मिलेगा। फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये गुड्स ट्रेनर में एक्सपीरियंस ले लेंगे तो उनके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है। जब इनका प्रमोशन होता है तो उनका प्रमोशन एक सेंटर के रूप में होता है। इन लोगों का जब सेंटर में प्रमोशन कर दिया जाता है तो ये यार्ड में लोकोमोटिव को आगे पीछे करने का काम करते हैं। उस समय इनकी सैलरी 40,000 से 45,000 तक कर दी जाती है। जब इसके बाद इनका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाता है और 5 साल तक इनका एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद से इनको पैसेंजर ट्रेन दे दिया जाता है। पैसेंजर ट्रेन चलाने में इनको असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पे ही दिया जाता है। फिर उसके बाद से इन्हें ट्रेनिंग के बाद इनकी जो सैलरी रहती है उस समय वो 60,000 से 65,000 तक रहती है। फिर जैसे ही 1 साल बाद इनको पैसेंजर ट्रेन चलाने लगते हैं उनके बाद इनको मेन लोको पायलट बना दिया जाता है। तो इस तरह से हम एक सक्षम लोको पायलट बन जाते हैं। तो इसी तरह से प्रमोशन होते होते 70 से 80,000 तक सैलरी चली जाती है और जो सीनियर हो जाते हैं उनके 90,000 1 लाख तक सैलरी हो जाती है। फिर उनको बड़ी बड़ी ट्रेन दे दी जाती है। और आप भी बनना चाहते हैं अगर लोको पायलट, तो आपके पास ITI डिप्लोमा अगर है तो देरी मत कीजिए, क्योंकि जो है सरकारी नौकरी तो मिलने नहीं वाली है। क्योंकि आप अगर डिप्लोमा ITI बीटेक करके बैठे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। हमारी सलाह लीजिए, आप वैकेंसी को जरूर भरिएगा और आराम से तैयारी कीजिए, निकल जाएगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दिल से एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।